चलिए सबको फिर से एक बार जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद। आज जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अविश्वास के लिए ठहराए गए। ठीक है, जो एक पत्रस का दूसरे अध्याय में 6 से 8 हम देखने वाले हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था एक पत्रस का दूसरे अध्याय में 4, 5 और 6, और आज हम कंटिन्यू करेंगे। 6 से 8 हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आपको ये टॉपिक लगेगा कि ये कैसा टॉपिक है, कैसा प्रश्न है ये, या किस मुद्दे पर और किस विषय पर हम लोग आज इस वचन को हम देखने वाले हैं। अविश्वास के लिए ठहराए गए, डेस्टिन्ड फॉर अनबिलीफ। क्या ऐसा भी होता है क्या? ये काफी विवादास्पद मामला है, मसला है, क्योंकि ये जो आज वचन हम देखने वाले हैं, वचन हमें ऐसा क्या सिखाता है जिसके कारण हम ये देख सकते हैं कि अविश्वास के लिए भी परमेश्वर किसी को ठहराता है। ठीक है, तो इस वचन को हम देखकर हम आज आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आप बने रहिए, ध्यान देकर आप सुनने की कोशिश कीजिए। हम पढ़ रहे हैं पत्रस का दूसरा अध्याय 6 से 8। ठीक है, वचन ऐसा कहता है कि इस कारण पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। अब दोस्तों, ये सारी बातें यहाँ पर जो लिखी हुई है 6 से 8 तक, इसमें से हम थोड़ी बातों को यहाँ पर सीखने वाले हैं कि सियोन में, मतलब सियोन का अर्थ क्या है, कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर, ये किसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा इसका क्या मतलब है, और वह जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, इसका क्या मतलब है। ठीक है, फिर हम ये भी देखने वाले हैं कि जो हम विश्वास करते हैं, ये कोने के सिरे का पत्थर वो हमारे लिए बहुमूल्य है, परंतु जो विश्वास नहीं करते उनके लिए क्या है। ठीक है, यही पत्थर जो विश्वासी है उसके लिए क्या है, और जो अविश्वासी है यही पत्थर उसके लिए क्या है। ठीक है, और वचन को जो नहीं मानते वो कैसे ठोकर खाते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी, ये वचन हमें दिखाता है कि जो विश्वास नहीं करते वो इसीलिए ठहराए भी गए थे। तो ये यहाँ पर बहुत ही एक सोचने वाली बात है। पता नहीं आपने कभी इस वचन को पढ़ते हुए इस बारे में कभी सोचा है या कि नहीं, कि इसीलिए परमेश्वर ने उनको ठहराया है। तो आज इन बातों को हम देखकर हम सीखने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ आप, और पूरा अपना ध्यान देकर आप सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप चूक गए तो आपको बात का वचन समझ में आएगा नहीं आएगा, मुझे पता नहीं, तो इसलिए आप ध्यान देकर आप सुनने की आप कोशिश कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं 6वें वचन में। ठीक है, 6 में ऐसा लिखा है कि इस कारण पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। पिछले हफ्ते हमने देखा कि ये कोने के सिरे का चुना हुआ पत्थर कौन है। ठीक है, हम एक वास्तविक पत्थर के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन
यीशु मसीह के ही बारे में हम यहाँ पर सीख रहे हैं। और जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया कि ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ठीक है। तो ये इस पत्थर मतलब ये एक मेटाफोर या एक रूपक की क्या कहते हैं कि रूपक जैसे हमें यहाँ पर एक चित्र को दर्शाया गया है, एक उदाहरण को यहाँ लेकर पतरस हमें बताने की कोशिश कर रहा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। तो यही वचन, ठीक है, 6 से 5 तक हमने पिछली बार देखा था। 6 में यहीं पर यहाँ ऐसा कंटिन्यू हो रहा है और पतरस कह रहा है कि इस कारण पवित्र शास्त्र में भी लिखा है कि देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। ये परमेश्वर खुद कह रहा है। अब यहां पर हम देखेंगे सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ पत्थर, ठीक है। तो ये सियोन में, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सियोन में अगर आप बाइबल में देखोगे, ये सियोन या इंग्लिश में जायन कहते हैं। इसका इस सियोन के बारे में जहां जहां पर भी चर्चा हुई है, खासकर नए नियम में आप जब देखोगे, इब्रानियों की पत्री के 12 का 22 में अगर आप देखोगे तो वहां पर सियोन आत्मिक रीति से ये दर्शाता है कि ये जीवते परमेश्वर का नगर या स्वर्गीय यरूशलेम। ये पुराने नियम में अगर आप देखोगे तो वहां पर दाऊद यरूशलेम की नगरी को जब वो जीत लेता है, शत्रुओं से वो जीत लेता है, तो यरूशलेम में ही दाऊद अपनी राजगद्दी को, अपनी सत्ता को, अपने अधिकार को, अपने साम्राज्य को वहां पर स्थापित करता है और वहां से ही शासन करता है। और सियोन यरूशलेम को दर्शाता है। वो पुराने नियम की बात है। पुराने नियम में भी सियोन को दाऊद की नगरी कहा गया, परमेश्वर का नगर भी कहा गया, अगर आप भजन संहिता में अगर देखोगे आप। तो नए नियम में जब हम आते हैं तो आत्मिक रीति से ये जीवित परमेश्वर का नगर है, ये स्वर्गीय यरूशलेम है, ये नया यरूशलेम जो स्वर्ग से उतर आ रहा है हमारे लिए। तो ये सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ पत्थर, ठीक है। तो इस परमेश्वर के नगर, इस स्वर्गीय यरूशलेम, इस बड़े से नगर के या इस स्वर्गीय यरूशलेम के कोने के सिरे का चुना हुआ पत्थर, ठीक है, और बहुमूल्य पत्थर। ये जो पत्थर है, कोने के सिरे का पत्थर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्नरस्टोन। अब ये जो पत्थर है, इसको सबसे पहले अगर आप घर बनाते हो या कुछ भी आप बनाते हो, तो सबसे पहले एक कोने के सिरे के पत्थर को आप रखते हो और उसके साथ आप सारे दूसरे पत्थरों को इकट्ठा करते हो और उस पर आप दीवार बनाते हो, अपना घर बनाते हो। तो सबसे पहला, सबसे बहुमूल्य, सबसे महत्वपूर्ण पत्थर जो जीवित परमेश्वर का नगर, जो स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में बताया जा रहा है कि कोने के सिरे का चुना हुआ पत्थर, वो कौन है? वो पुनरुत्थित और जीवित मसीह है। और परमेश्वर ने मसीह को, पिता ने अपने बेटे को, मसीह को चुना कोने के सिरे के पत्थर जैसे। वो एक बहुमूल्य पत्थर है जिससे शुरुआत होती है, जिससे सब कुछ उसी पर बनाया गया है, उसी पर बनाया जाता भी है। और आज ये जीवित परमेश्वर का नगर, जिसके नागरिक हम हैं, ये स्वर्गीय यरूशलेम जिसमें हम
जीने वाले हैं, या आत्मिक रीति से कहो, ये जो मंदिर परमेश्वर बना रहा है, पवित्र याजकों का समाज के द्वारा जो मंदिर परमेश्वर बना रहा है, उसके कोने के सिरे का पत्थर खुद यीशु मसीह है। ठीक है। और जब वचन ऐसा कहता है कि वो चुना हुआ है और बहुमूल्य है, तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि केवल और केवल यीशु मसीह ही चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर है। उसके सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर ने, पिता ने केवल अपने बेटे यीशु मसीह को ही चुना है। ये कोने के सिरे के पत्थर जैसे, ये बहुमूल्य पत्थर जैसे, देयर इज नो अदर वे। दोस्तों, यीशु के अलावा, यीशु के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरी नींव नहीं है, कोई दूसरा कोने के सिरे का पत्थर नहीं है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और एक बात, और यहाँ पे ऐसा वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, whosoever believes in him। और ध्यान रखिए, यहां पर हम कोई पत्थर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये वचन को लेकर आप ये मत समझिए कि मूर्ति पूजा यहां पर वचन हमें कह रहा है कि ये एक पत्थर है और इस पत्थर पर आप विश्वास कीजिए। नहीं, हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। वो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर हम विश्वास कर रहे हैं जो खुद परमेश्वर का स्वरूप होते हुए इस धरती पर उतर आया और अपने ही जीवन के द्वारा हमें उद्धार का रास्ता हमें दिया है, और उद्धार पाने के लिए हमारे लिए वो बलिदान हुआ है। उस जीवित पुनरुत्थित यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम यहां सीख रहे हैं। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, अब प्रश्न हमारे हमारे आगे यह है, क्या हर कोई उस पर विश्वास करेगा? बिल्कुल भी नहीं। थोड़े लोग कहते हैं कि सारे लोग, धरती के सारे लोग उद्धार पाएंगे। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है, परंतु ऐसा कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, मतलब जो भी प्रभु यीशु के पास आकर विश्वास करेगा उस पर, वो उद्धार पाएगा। लेकिन हर कोई विश्वास नहीं करेगा। नॉट एवरीवन इज गोइंग टू बिलीव। वचन हमें साफ साफ समझाता है, और प्रभु भी कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उससे कभी नहीं निकालूंगा। इसीलिए ये वर्ड, ये शब्द जो कोई है, ये बहुत हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है, ये बहुत हमारे लिए मायने रखता है। इसमें ये जो कोई में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ठीक है, और उनमें से जो कोई आएगा उस पर विश्वास करेगा, वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। लेकिन और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पत्थर पर विश्वास नहीं परंतु जीवित मसीह पर। ठीक है, हम कोई पत्थर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम जीवित मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। और क्या कहता है कि वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, मतलब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, किसी रीति से उसको शर्म नहीं आएगी या वो शर्मिंदा नहीं होगा। ये किस विषय में यहाँ पर ये वचन हमें सिखाता है? यही वचन अगर आप रोमियो के 10 का 9 से 11 अगर आप देखोगे, ठीक है, वहां आपको साफ साफ नजर आता है। ये उद्धार के विषय में ये वचन हमें सिखाता है।
कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। मतलब जो कोई प्रभु यीशु पर अपने उद्धार के लिए विश्वास करेगा वो जरूर उद्धार पाएगा। उसको परमेश्वर के आगे, पिता के आगे लज्जित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही वचन को ना लोग थोड़ा सा अलग इसका अनुवाद करते हैं, अलग रीति से इसको लेते हैं, और कई बार हम सुनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये वचन को लेकर थोड़े लोग कहते हैं कि अरे परमेश्वर ये कहा, परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं उस पर विश्वास करता हूं तो वो किसी रीति से मुझे लज्जित नहीं होने देगा। मतलब अगर मैं किसी भी पृथ्वी के आशीषों के लिए, अगर मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए हो, या अपने नौकरी के लिए हो, या एक गाड़ी के लिए हो, या एक घर के लिए हो, या चंगाई के लिए हो, या और किसी भी अपना काम बनाने के विषय में अगर मैं विश्वास करूंगा तो परमेश्वर मुझे किसी भी रीति से लज्जित नहीं होने देगा। या मेरे घराने या मेरे रिश्तेदारों के बीच या मेरे दोस्तों के बीच परमेश्वर मुझे लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि मेरा विश्वास उस पर है। कितने बार दोस्तों, मैं इतने बार इस वचन को सुना हूं, इतने बार कई प्रचारकों के मुंह से मैं इस वचन को सुना हूं। कई विश्वासी इस वचन को लेकर कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं मैं यीशु मसीह पर, वो मुझे लज्जित नहीं होने देगा, वो जरूर यह काम मेरा पूरा करेगा, वो जरूर मुझे चंगाई देगा, वो जरूर मुझे ये करेगा वो करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन खुद कहता है कि किसी रीति से वो मुझे लज्जित नहीं होने देगा, वो जरूर करेगा, 100% करेगा ये काम मेरे लिए। पूरी तरह संदर्भ के बाहर इस वचन को निकालकर खुद अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, ये वचन बिल्कुल भी हमारी परिस्थितियों के बारे में नहीं, हमारे जरूरतों के बारे में नहीं। हमें कुछ चाहिए और जो चाहिए उस पर विश्वास अगर करोगे तो परमेश्वर जरूर किसी रीति से हमें लज्जित नहीं होने देगा। ये हमारे रेप्यूटेशन या हमारे इज्जत के सवाल की बात नहीं है मनुष्यों के बीच, परंतु ये उद्धार के विषय में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरी नहीं करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे विश्वास को हम मसीह पर मत रखो, या ऐसी ऐसी चीजों के बारे में, धरती की चीजों के बारे में हमें परमेश्वर पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। विश्वास करो, निर्भर हो, लेकिन वचन जैसा सिखाता है, जो कहता है, हमें उसी संदर्भ में उस वचन को हमें सीखना है, उसी वचन को हमें तो फिर क्या लेकर, उसी वचन को हमें जैसा है वैसा ही हमें बताना है और सिखाना भी। ठीक है, तो ये उद्धार के विषय में है। आपके पास समय होगा तो एक बार पढ़ लीजिए आप, रोमियो के 10 के 9 से 11 में भी यही लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर के आगे जब तुम खड़े रहोगे, जो यीशु मसीह में विश्वास किया है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि उद्धार यीशु के द्वारा उसको मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि 7 में, वचन 7 में ऐसा लिखा है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, विश्वासियों की बात है ये, ठीक है, तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यहां पर अभी देखिए, तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, विश्वासियों की बात यहां पर हो रही है, जो चुने हुए बिखरी हुए लोग, जिसके लिए ये पत्रस अपनी पत्री को लिख रहा है। चुने हुए विश्वासियों के लिए इस
पत्री को जो पत्रस लिख रहा है उनके लिए यहाँ पर ऐसा कह रहा है, जो आज हमें भी, हमारे जीवन में भी जो सच्चे विश्वासी है उनके लिए भी ये वचन लागू होता है। और ये ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो। अब प्रश्न यहाँ पर आज यहाँ ये है कि क्या आपकी गिनती इन विश्वासियों में है? सच में अपने आप को एक बार पूछ लीजिए, परख लीजिए और सोचिए कि क्या आपकी गिनती इन विश्वासियों में है जिसके लिए मसीह, ये जो कोने के सिरे का पत्थर, ये जो पत्थर उनके लिए बहुमूल्य है, क्या आपकी भी गिनती इन विश्वासियों में है या नहीं है? ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इन विश्वासियों में मेरी गिनती नहीं है, तो अपने आप को आज एक बार परख लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हो। तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। मतलब वो जो कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह, पुनरुत्थित और जीवित मसीह, वो बहुमूल्य है। ही सो प्रेशियस। क्यों? क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। हमारे उद्धार के लिए वो हमें बहुत ही बहुमूल्य है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर और एक भी यहाँ पर यह है कि क्या केवल उद्धार के लिए ही प्रभु यीशु हमारे लिए बहुमूल्य है, कि हम उद्धार पाने के लिए ही प्रभु यीशु के पास आए और फिर हमारा शेष जीवन जो है वो खुद अपने लिए जिए? यीशु के अलावा भी हमारे जीवन में क्या और भी ऐसे बहुमूल्य व्यक्ति है, चीजें हैं, कार्य है, केवल उद्धार के लिए ही नहीं, परंतु यीशु हमारे जीवन में, हमारे शेष जीवन भर वो हमारे लिए बहुमूल्य होना चाहिए? क्या ऐसा है हमारे जीवन में? क्या ऐसा है? क्या सच में यीशु इजी प्रेशियस टू यू? क्या है आपके आपके जीवन में आज बहुमूल्य? पति पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, क्या है? क्या 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 बहुमूल्य है आपके लिए आज आपके जीवन में? आपका मोबाइल है या और कुछ? पैसा, नाम, इज्जत, क्या है हमारे लिए दोस्तों? हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य क्या यीशु है हमारे लिए? भजन संहिता में दाऊद कहता है कि जो वचन मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, भजन संहिता का 73 और उसका 25 से 28 में ऐसा लिखा है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। क्या हम कह सकते हैं ऐसा दाऊद जैसा कि परमेश्वर तू मेरे लिए बहुमूल्य है? ये केवल तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी हर दिन का सवाल है। हर दिन का सवाल है कि क्या यीशु हमारे लिए बहुमूल्य है? क्या जो हम सच्चे विश्वासी है, अगर सच्चे विश्वासी है तो वो हमारे लिए बहुमूल्य है, और हम भी दाऊद की तरह कह सकते हैं कि स्वर्ग में मेरा तेरे सिवा और कौन है, धरती पर मेरा और कौन है परमेश्वर, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना करें, लेकिन इन सबसे बढ़कर इस संसार की सारी अभिलाषाओं से, संसार के सारे वस्तुओं से, चीजों से, लोगों से, हर काम से, खुद अपने आप से भी मसीह हमारे लिए बहुमूल्य, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम क्या है हमारे लिए?
या मसीह भी हमारे लिए एक स्पेयर पार्ट की तरह है? कार में होता है ना, या थोड़े गाड़ियों में होता है, स्पेयर टायर होता है, स्पेयर व्हील। जब पंचर हुआ तो आप उसको चेंज कर सकते हो। कई सारे लोग मसीह को अपने जीवन में एक स्पेयर पार्ट की तरह रखते हैं। जब काम आया तो इस्तेमाल करो, मसीह को चंगाई के लिए इस्तेमाल करो, मसीह को अपनी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए इस्तेमाल करो, अपने हर काम के लिए मसीह को इस्तेमाल करो, लेकिन वो उनके जीवन में बहुमूल्य नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें अपनी प्रार्थनाएं नहीं करनी चाहिए या चंगाई के लिए नहीं प्रार्थना करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या मसीह हमारे लिए सबसे बढ़कर सबसे बहुमूल्य है? ठीक है, आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी 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 जो बातें हैं यहाँ, जो वचन हमें यहाँ सिखा रहा है, वो अभी जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो अविश्वासी है, क्या कह रहा है? पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए। किस बात पर विश्वास नहीं करते? यहां पर पतरस हमें क्या कहना चाह रहा है? जो विश्वास नहीं करते उनके लिए, विश्वास नहीं करते, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है, विश्वास नहीं करते। आगे चल के यही बात को मैं 8वें वचन से भी मैं इसकी तुलना करके मैं आपको बताने वाला हूं कि वहां पे क्या हो रहा है और किस तरह इस वचन को 7 और 8 दोनों में हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है। जो विश्वास नहीं करते, मतलब जो अविश्वासी है, जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, उनके लिए, ठीक है। विश्वास नहीं करने का मतलब क्या है? सुसमाचार की सच्चाई पर, ठीक है, सुसमाचार की सच्चाई पर जो विश्वास नहीं करते उसके बारे में, मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार, इस सच्चाई पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए यही पत्थर, विश्वासियों के लिए ये पत्थर होने के सिरे का पत्थर है, बहुमूल्य है। तो यही पत्थर जो खुद पुनरुत्थित और जीवित मसीह है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए क्या है ये? क्या देखिए यहां पर, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, ठीक है, राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। अब ये जो राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, जब यीशु मसीह खुद इस धरती पर आया उद्धारकर्ता बनकर, तो हम जानते हैं कि इजराइल की प्रजा हो या अन्य जाति हो या वहां के राजा महाराजा हो या वहां की सरकार हो या रोमियों की प्रजा हो, सारे लोग, कई सारे लोग, खुद यहूदियों के पंडित, शास्त्री, फरीसी, ये सारे लोग यीशु मसीह को निकम्मा ठहराया। इस पत्थर को ये राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। और आज भी जो यीशु को इनकार कर रहे हैं, वो लोग भी इस बहुमूल्य कोने के सिरे के पत्थर को निकम्मा ठहरा रहे हैं, मतलब यूजलेस, ये कोई काम का नहीं। क्यों आना चाहिए मुझे यीशु के पास? क्यों विश्वास करना चाहिए यीशु में? अरे ये तो अंग्रेजों का, ये गोरों का परमेश्वर है, ये हमारी जाति का नहीं है, हमारे कुल का नहीं है, ये हमारा परमेश्वर नहीं है, ये कोई कहां से आया ये परमेश्वर, और इस पे हम क्यों विश्वास करें? इसके पीछे हम क्यों चले? या समाज का मुझे डर है, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लूं तो मेरा समाज मुझे क्या कहेगा, मेरे समाज वाले, मेरे मेरे खानदान वाले, मेरे बिरादरी वाले क्या कहेंगे? राजमिस्त्रियों ने जैसे निकम्मा ठहराया कि ये मैसिया नहीं है, ये मसीहा नहीं है, ये परमेश्वर का बेटा नहीं है, ये खुद परमेश्वर होने के लायक नहीं है। जिस तरह राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, आज भी कई लोग हैं जो यीशु मसीह को निकम्मा ठहरा रहे हैं।
आज भी हमारे बीच में ऐसे राजमिस्त्रियां बहुत हैं जो यीशु का इनकार कर रहे हैं, निकम्मा ठहरा रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए ही, केवल उस वक्त की बात नहीं है, आज भी दोस्तों, आज भी ऐसे लोगों के लिए जो यीशु का इनकार करते हैं, पता है, जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए ये क्या है? पहली बात, कोने का सिरा हो गया। जो सबसे यूजलेस, सबसे निकम्मा, नालायक, बेकार जो लोग समझ रहे थे, वही सबसे कीमती, वही सबसे बहुमूल्य, वही कोने के सिरा हो गया। कभी कभी मुझे लगता है कि ये लोग जो यीशु का इनकार करते हैं, जब इनको सच्चाई का पता चलेगा कि अरे हम लोगों ने कोने के सिरे के पत्थर को ही हम लोगों ने निकम्मा ठहराया, उनका हाल क्या होगा, वो क्या सोचेंगे? जो विश्वास नहीं करते उनके लिए पहली बात, कोने का सिरा हो गया। और दूसरी बात 8वें वचन में यहाँ पे हम देख सकते हैं। 8वें वचन में ऐसा लिखा है कि और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। ये दूसरी बात है। एक, वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। दूसरी बात, वो ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। एक के लिए बहुमूल्य, दूसरे के लिए ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने का पत्थर। ये किसके लिए? अविश्वासियों के लिए। हाँ, अविश्वासियों के लिए। और यहां पर मैं इसीलिए ये लिखा हूं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए, ठीक है, हर एक मनुष्य के लिए मसीह या तो उद्धार का साधन है यदि वो विश्वास करते हैं, या न्याय का साधन यदि वे सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं। दोनों में से एक होगा हर मनुष्य के लिए, ठीक है। हर मनुष्य के लिए मसीह या तो उद्धार का साधन है अगर वो विश्वास करता है, या यही पत्थर, ठेस लगने का पत्थर, ये न्याय का साधन है अगर वे सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं। आज कितने लोग दोस्तों, कितने लोग इसी पत्थर के कारण, ये ठेस लगने का पत्थर उनके जीवन में बन गया, ठोकर खाने की चट्टान हो गया। कई ऐसे लोग हैं। क्यों? क्यों? वचन हमें ऐसे सिखाता है, देखिए क्यों। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते थे। वचन को ना मानकर, वचन को ना मानना मतलब क्या? पिछले 7वें वचन में मैंने आपको बताया था, विश्वास ना करना, सुसमाचार की सच्चाई पर विश्वास नहीं करना ही वचन को नहीं मानना है। वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। अविश्वास उनकी अवज्ञा, अविश्वास और अवज्ञा है, क्योंकि पश्चाताप और विश्वास करने के लिए सुसमाचार की बुलाहट परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। परमेश्वर ने सुसमाचार की बुलाहट, उस सुसमाचार की बुलाहट में परमेश्वर ने पश्चाताप करने और विश्वास करने की आज्ञा दी है। लेकिन जो विश्वास नहीं करता, जो वचन को नहीं मानता, जो वचन को ना मानकर ठोकर खाता है, वो अपने अविश्वास के कारण ही ठोकर खाता है। What is their disobedience? Unbelief. Unbelief is their disobedience. अविश्वास उनकी अवज्ञा है। बाद में अब ये आखिरी वचन के ऊपर हम आते हैं। आखिरी बात ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं पर काफी विवादास्पद या कंट्रोवर्शियल इश्यू बन जाता है यहाँ पर।
लेकिन वचन जैसा है हमें वैसा सोचना चाहिए, समझना भी चाहिए। वचन में हम कोई मिलावट नहीं कर सकते, वचन के बाहर हम कुछ सोच नहीं सकते। वचन जैसा हमें सिखाता है, बताता है, हमें वैसे ही हमें सीखना जरूरी है। आज का जो टॉपिक है उसी के चलते ये जो आखिरी बात यहां पर हम देख रहे हैं, क्या लिखा है, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। सुनकर कभी कभी आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या कह रहा है प्रभु का वचन। इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे, मतलब परमेश्वर ने उनको इसी इसी के लिए उनको चुना भी है, उनको ठहराया भी है कि वो विश्वास ना करें। अविश्वास के लिए क्या परमेश्वर किसी को ठहराता है? ये परमेश्वर द्वारा अवाज्ञा और अविश्वास के लिए ठहराए गए थे। और ये जो अवाज्ञा है, मतलब ये जो डिसओबीडियंस है, आज्ञा ना मानना, वचन को ना मानना, परमेश्वर की संप्रभु इच्छा के अलावा नहीं होती है। परमेश्वर के संप्रभुता के कारण ही। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये मेरी बातें नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये मेरी बातें नहीं है। जो वचन कह रहा है मैं आपको वही सुना रहा हूं, वही दिखा रहा हूं। आप अपनी अपनी बाइबल में भी देख सकते हैं कि यही लिखा है। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही लिखा है कि इसीलिए और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। अब इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि इनका जो अविश्वास है, ये लोग अविश्वासी बनकर वचन को जो नहीं माने, ये भी परमेश्वर की संप्रभुता की इच्छा, संप्रभु इच्छा के कारण ही हुआ है। ये उसकी योजना के अनुसार ही ये सब कुछ हुआ है। इसको और थोड़ी तरह और अच्छी तरह मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए और एक वचन का सहारा मैं लेना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर हम देखने वाले हैं, ये प्रश्न हमारे आगे है, क्या परमेश्वर अविश्वास और अवाज्ञा के लिए किसी को पहले से ठहराता है? Is someone destined for unbelief? Is someone predestined for unbelief? क्या परमेश्वर अविश्वास अविश्वास करने के लिए, मतलब विश्वास नहीं, वचन को नहीं मानने के लिए भी किसी को पहले से ठहराता है क्या? इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको और एक वचन की ओर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह है प्रेरितों के काम में। ठीक है, प्रेरितों के काम का 4 का 27 और 28। इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदोस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे। क्या कह रहा है यहां पर? यीशु मसीह के बारे में। ठीक है, यीशु मसीह को पकड़वाना, यीशु मसीह को कोड़े मारना, यीशु मसीह की हत्या करना, ये सब कुछ, ठीक है, क्या कह रहा है? तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया। कौन कौन है? हेरोदेस, पुन्तियुस पिलातुस, जो ये वहां के शासन करने वाले थे, अन्य जातियां और इजरायलियां, ये 4 प्रकार के लोग। ठीक है, वो क्या एक साथ इस नगर में इकट्ठे हुए? किसके विरोध में? यीशु के विरोध में। यीशु को मार डालने के लिए, यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए, यीशु का कत्ल करने के लिए। और ये सब कुछ कैसे होगा?
कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। ये सारे लोग, पता है, ये सारे लोग, हेरोदोस हो या पुन्तियुस पिलातुस हो या अन्य जाति हो या इस्राएल की प्रजा भी, ये लोग वही करे जो परमेश्वर पहले से उसकी सामर्थ्य के अनुसार और उसकी मति या उसकी इच्छा के अनुसार उसने जो पहले से ठहराया है, ये लोग वही किए, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर का प्लान था, ये परमेश्वर की इच्छा थी। शायद आज के दिन आपको ये बात हजम नहीं हो रही होगी, ऐसे कैसे हो सकता है। और परमेश्वर, एक बात ध्यान दीजिए, परमेश्वर इन सारे लोगों को इनके पापों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। यह परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की मति में, परमेश्वर की संप्रभु इच्छा में यह सब कुछ पहले से ठहराया गया था। फिर भी परमेश्वर अन्यायी नहीं है, फिर भी परमेश्वर अनुचित नहीं है, फिर भी परमेश्वर इन लोगों को, मनुष्यों को अपने पापों के लिए खुद जिम्मेदार ठहराता है। मनुष्य, आप खुद ही अपने पापों के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं करता कभी, वो न्यायी परमेश्वर है। जॉन पाइपर, ठीक है, जॉन पाइपर ऐसा कहते हैं, ध्यान से सुनिए, जॉन पाइपर ऐसा कहते हैं, परमेश्वर अन्यायी और अनुचित नहीं है, वो किसी का अन्याय नहीं करता। लोग आज नरक जा रहे हैं क्योंकि वो खुद अपने पापों के लिए नरक जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास नहीं किया है सुसमाचार पर, इसलिए नरक जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद अपने पापों के लिए जिम्मेदार है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है और परमेश्वर अनफेयर या अनुचित नहीं है। आप कह सकते हैं कि फिर भैया थोड़े लोगों को परमेश्वर चुनता है, थोड़े लोगों को नहीं चुनता है, थोड़े लोगों को अपना अनुग्रह देता है, थोड़े लोगों पर अपना अनुग्रह नहीं करता है। ऐसा क्यों? थोड़े लोगों को अविश्वास के लिए ही क्यों ठहराता है परमेश्वर? परमेश्वर के संप्रभु इच्छा में, ये उसकी योजना में है, उसकी मति में उसने ठहराया है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर थोड़ों पर अपने प्रेम के कारण अनुग्रह करता है। परमेश्वर उनको चुनता है। प्रश्न हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि क्यों परमेश्वर सारे लोगों का उद्धार नहीं करता। प्रश्न हमें यह पूछना नहीं चाहिए कि क्यों परमेश्वर केवल थोड़े लोगों को ही चुनता है, थोड़े लोगों पर ही अपना अनुग्रह करता है, बाकी जो अविश्वास करते हैं उनको क्यों परमेश्वर नहीं अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर बुलाता है। ये प्रश्न पूछने के लिए हम इस लायक भी नहीं है, परंतु हमें तो ये प्रश्न पूछना चाहिए कि परमेश्वर मुझे क्यों चुना? मैं भी तो सारे लोगों के जैसा हूं, मैं भी तो उस नरक के रास्ते में, उस नरक के लायक हूं। मैं भी तो उद्धार के लायक नहीं हूं। मैं भी तो अपने खुद के कर्मों के द्वारा या खुद के भले कामों के द्वारा मैंने भी तो उद्धार को नहीं पाया। फिर परमेश्वर मुझे इतना क्यों प्यार करता है? क्यों परमेश्वर मुझ पर इतना अनुग्रह क्यों करता है? प्रश्न हमें यह पूछना चाहिए। क्या परमेश्वर हम पर अनुग्रह करा और दूसरों पर अनुग्रह ना किया तो क्या वो अन्यायी हो गया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जिसने हमको बनाया है वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, उसका पूरा अधिकार है। रोमियो की लिखी हुई पत्री के 9 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन समझना उतना आसान नहीं है। लेकिन वचन यही कहता है, पौलुस भी यही कहता है कि बर्तन क्या अपने बनाने वालों से कुछ प्रश्न पूछ सकती है क्या?
और आगे जॉन पाइपर ऐसा कहते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने अविश्वास के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं है। हर व्यक्ति अपने अविश्वास के लिए नैतिक रूप से वो खुद जिम्मेदार है। हम अपने अविश्वास के लिए खुद हम ही जिम्मेदार है। क्या करता है परमेश्वर? जब हमें चुनता है, हमारे अंदर अपने कार्य को करता है, तो हमें अनुग्रह के कारण ही, केवल और केवल अनुग्रह के कारण, उस अनुग्रह को हटा दो, हम भी पाप के कारण, पाप के स्वभाव के कारण, पाप के बीज के कारण हम भी सभी जैसे, हम भी अविश्वासी होते हैं आज के दिन। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार, परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया, परमेश्वर हम पर दया की दोस्तों। इसीलिए आज हम विश्वासी हैं। इसीलिए आज हमें वो जो उद्धार का विश्वास है वो हमें दिया गया है। इसमें कोई हमारे क्या कहते हैं कि हमारी कोई मान्यता नहीं है या हम इस लायक नहीं है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो नाश होता है वो जानबूझकर परमेश्वर के ज्ञान को अस्वीकार करता है। हर व्यक्ति जो आज नरक के रास्ते पे चल रहा है, जो नाश हो रहा है, वो जानबूझकर, ठीक है, वो जानबूझकर परमेश्वर के ज्ञान को अस्वीकार करता है। और अंत में, जैसा मैंने आपको बताया कि हम सभी निराशाजनक रूप से पापित हैं। वी आर ऑल होपलेस सिनर्स। और हम में से कोई भी छुटकारा पाने के योग्य नहीं था, कोई भी नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम लोग उद्धार के लिए ठहराए गए हैं, और थोड़े लोग अविश्वास और आज्ञा ना मानने के लिए ठहराए गए। इसमें कोई किसी इंसान की भूमिका नहीं है दोस्तों। ये केवल और केवल परमेश्वर की संप्रभुता और उसकी इच्छा के, उसके सामर्थ्य और मति के अनुसार उसने ये ठहराया है। बस इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और इसीलिए हमें सुसमाचार को फैलाना है क्योंकि हम नहीं जानते कि किस पर परमेश्वर अपना अनुग्रह करेगा, कौन है चुने हुए लोग। इसीलिए और जोरी से, और मजबूती से, और हिम्मत से हमें सुसमाचार फैलाना है, सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर अगर चुना है तो वो जरूर अपना काम करेगा। परमेश्वर अगर बुलाया है, परमेश्वर अगर उसने अपनी संप्रभु इच्छा से किसी को अपने पास वो आकर्षित करता है, तो कोई नहीं रोक सकता। ये सुसमाचार की सामर्थ्य है, जिसके कारण हर कोई जो सुनता है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने उसको चुना है, वो आता है उसके पास, वो आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन खुद कहता है। आपको मेरी बातें आज बहुत अजीब लगेगी, मुझे पता नहीं, लेकिन वचन जैसा है मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि पहले से परमेश्वर ने ठहराया है अपनी योजना के अनुसार, अपने प्लान के अनुसार और अपनी संप्रभु इच्छा के अनुसार। बहुत कुछ, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी बात है, इसको पूरी तरह आज के दिन हम सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये वचन की सच्चाई है जिसको हमें अंगीकार करना है। और इस बारे में बहुत कुछ और भी हम कभी बात करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे आगे ये प्रश्न है। देखिए, क्या मसीह आपके लिए कोने के सिरे का पत्थर और बहुमूल्य है? क्या विश्वास करने और आज्ञा मानने के लिए हम ठहराए गए हैं? क्या उन चुने हुए लोगों में से हम भी है या नहीं है? कैसे पता चलता है आपको? कैसे आपको पता है कि आप सच्चे विश्वासी हो?
आज्ञा मानने के लिए आप ठहराए गए हो, अगर आप आज आप धीरे धीरे क्रम आप धीरे धीरे अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार आप चल रहे हो, वो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो रहा है, मसीह के रूप में आप धीरे धीरे बदल रहे हो, परमेश्वर आपको ताड़ना देते हुए या कुछ भी करते हुए परमेश्वर आप उसका काम आपके जीवन में वो कर रहा है, तो आप ठहराए गए हो मेरे भाई मेरे बहन। विश्वास करने और आज्ञा मानने के लिए आप ठहराए गए। पता नहीं हमारे बीच में से उस दिन जब न्याय का दिन होगा, जिस दिन हम लोग खड़े रहेंगे प्रभु के आगे, हम में से कितने लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे या अनंत काल के उस विनाश में रहेंगे। बहुत गंभीर बात है, आज हमें सोचने की जरूरत है। तीसरा प्रश्न, क्या सुसमाचार की सच्चाई पर आपने विश्वास किया और पश्चाताप किया? अगर आज तक भी अभी नहीं किया सच्चाई पर, वो सच्ची रीति से हम भी अगर आज सच्चे विश्वासी नहीं बने, तो मुझे पता नहीं आज वचन यही कहता है कि अपने आप को परख लो कि तुम उस गिनती में हो या नहीं, उस विश्वासियों की गिनती में तुम हो या नहीं। प्रभु अपनी सहायता करे। ठीक है, चलिए हम लोग प्रार्थना करके हम